मैं आपसे ये कतई नहीं पूछूंगी कि क्या आप प्रेशर फील कर रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको देखने के बाद और आप जिस तरह से एकदम घर घर और उन गलियों तक भी आप पहुंच जा रही हैं जहां पर कोई जाने से डरता है, तो प्रेशर तो मेरे ख्याल से ओवैसी साहब फील कर रहे हैं। यही कारण है कि जिस कांग्रेस को वो गाली देते रहते थे, या जिन रेवंत रेड्डी को वो आरएसएस का एजेंट कहते थे, आज वो उन्हीं के साथ मिल रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं। प्रेशर है उनके ऊपर। जी भाई, मैं एक ही बताती हूँ, जब तक लोगों का कदर करना कोई भी पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ नहीं जानता है, तो खिचड़ी बनाना ही जानता है। वो जो लोगों के सुख दुख जानने की कोशिश करता है, उसको तो खिचड़ी पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। हम किसी से खिचड़ी नहीं पकाते हैं। मैं स्वयं कितने सारे मदरसों को गई, खाना दी उन लोगों को, कपड़े दी मैं उनको, बुक्स दी मैं उनको, कंबल दी मैं उनको, कितनी ऐसे पसमंदे औरतों के घर गई, राशन दी मैं उनको, मेडिकल कैंप्स करी मैं उनको, मुफ्त में दवाई दी मैं उनको, यहाँ तक कि उनको हेल्थ का भी मैंने मुफ्त में दी। ऐसा कितने सारे मुसलमान औरतें हैं जिनके लिए अगर टेलरिंग आता तो काम दिलवाई मैं उनको, और टेलरिंग का मटेरियल उनको देकर उनको उसके वजह से महीने को कुछ ना कुछ आमदनी दिलवाई मैं उनको। प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे योजनाएं लेके आए। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें क्यों नहीं ये लोगों को पक्का घर बनवा के नहीं दिए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी अच्छे कार्यक्रम करते हैं, ये असदुद्दीन जी उनके वो पसमंदे के गलियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में इस सच्चाई को जाना नहीं चाहते हैं। उन लोगों तक जाएगा तो वो लोग मोदी भाई को प्यार करने लग जाएंगे, पसंद करने लग जाएंगे। यहाँ तक बताइए आप, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, क्यों इंस्टेंट ट्रिपल तलाक? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मतलब है तब का तब, बिना, जो कुरान कहता है कि आपको तलाक 3 बार कहने के लिए 9 महीने से लेकर 12 महीने का वक्त लेना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो बीच में दलाल रहते हैं, नन्हे मुन्ने लड़कियां जो मुसलमान घरों से आते हैं, बेचारे जो गरीबी में रहते हैं। आप ही सोचिए, अगर एक घर में 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, अगर पहला बच्चा लड़की हुई है, क्या उसके बोझ नहीं रहता उसको कि बाकी के बच्चों के लिए मम्मा पापा को मदद करे? जो पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, वो किस प्रकार से मदद कर सकती है? किसी से ब्याह कर कोई 60-70 साल का आदमी से ब्याह करा देते हैं, 14 साल 15 साल मुसलमान लड़की का। अब बताइए वो लड़की आवाज किस पे उठाना चाहिए? बताइए वो लड़की आवाज किस पे उठाना चाहिए? अगर हमारे घर के बच्चियां, क्या हम लोग करेंगे वैसा? तो गरीबी तो करवा रही है ना उनसे ये सारा काम। आप उनकी आवाज बनती रही हैं, उनकी आवाज उठाती रही हैं, या जैसे अभी भी आप बात कर रही हैं, तो क्या यही कारण है कि आपको उन मुस्लिम महिलाओं का भी साथ मिलता रहा है हिंदुओं के साथ साथ? हाँ भाई, क्योंकि मैं महिला हूँ पहले। मैं हिंदू हूँ ना, मुसलमान हूँ ना, ईसाई हूँ ना, सिख हूँ। मैं महिला हूँ पहले, मैं बच्चों की माँ हूँ पहले। अगर मेरे बच्चे मेरे घर में 3 बार दिन का अच्छा पौष्टिक खाना खा रहे, अच्छा खाना खा रहे, तो हर बच्चा का हक बनता है कि वो अच्छा खाना खाए। अगर मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे, तो हर बच्चा का हक बनता है वो भी अच्छा पढ़ाई करे और तरक्की करे, उन्नति करे। लेकिन पिछली बार 3.25 लाख वोटों से जीते थे ओवैसी साहब। हाँ भाई, जीते। कैसे जीते बताइए? पूरे बोगस वोट है उसमें। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप टाइप मारेंगे, तो निकलेंगे 2-2, 3-3, एक ही बंदा के ऊपर 2-2 वोटा निकलेंगे आप। तो वो कह रहे हैं कि आप शिकायत करिए। हाँ, हमने किया है। उन्होंने कौन होते बताने वाले? अरे बता भी देते हैं तो हम चुप बैठे नहीं है। अब की बार हिंदुओं को भी हम न्याय दिला के रहेंगे, मुसलमानों को भी न्याय दिला के रहेंगे। खास कर उन सारे SC, ST और गरीब मुसलमान बच्चों के लिए, औरतों के लिए, हिंदुओं के लिए हम न्याय दिला के रहेंगे। ये जो मजहब का नाम लेकर भड़का कर नन्हे मुन्ने बच्चों को, नौजवान को असदुद्दीन जी जो भड़काते हैं ना, अभी सही नहीं है। हर बच्चा इस देश का है और हर बच्चा का हक बनता है इस देश में, उसको हर सहूलत मिले, और इसके बीच में मजहब नहीं आना चाहिए। ये हर बच्चे का हक है इस देश में। लेकिन आप मजहब की बात यहाँ पर कर रही हैं कि वो बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपका वो बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आपने ये कहा कि अगर हिंदू जाग गया तो असद भाई के लिए दिक्कत हो जाएगी। इससे क्या मतलब था?
इसका मतलब ये है जब हिंदू जाग जाता है तो उसमें इतना हिम्मत आ जाती है वो कि वो हर मुसलमान भाई को जागृत करे। हर हिंदू जब जागृत हो जाती है महिला तो उसमें इतना हिम्मत हो जाता है कि वो मुसलमान औरत को जागृत करे और कहे देखो भाई हम सब इस देश के भाई बहन हैं, हमारे बीच में दरार नहीं आना चाहिए, हम सब मिलके देश को आगे लेके जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी यही तो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। अब इतना छोटा बच्चा को आप लेके आइए, एक हिंदू एक मुसलमान एक ईसाई क्रिश्चियन 3 बच्चों को रखिए, क्या पता चलता है वो बच्चे को? बताइए तो सही। उसको तो एक ही जानता है पेट भर के खाऊं, मस्ती करूं, खेलो कूदूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं या कोई लॉयर बनूं। अब उनके दिमाग में मजहब का नाम क्यों ठोस रहे हैं आप? उनको गरीबी में क्यों डाल रहे हैं आप? मैं कहती हूँ बच्चों को तो दूर रखो इससे, नौजवानों को दूर रखो इस मजहब की लड़ाई से। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मतलब है तब का तब 3 बार तलाक 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 कहना, कुरान में नहीं है ये। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको पकड़कर दलाल बनकर लड़कियों को बेचने के लिए शादी कराओ तलाक करवाओ, शादी कराओ तलाक करवाओ। ये लड़की कोई चीज होती है बताइए? लड़की का कोई खुद गर्ज नहीं रहती? लड़के को कुछ आत्मसम्मान नहीं रहता है क्या? लड़की का आत्माभिमान नहीं है क्या? क्यों? मुसलमान लड़की के लिए बात करने के लिए कोई है नहीं, इसीलिए इनका मनमानी चल रहा है। अगर मुसलमान लड़की के लिए खुद के घर के भाई बहन मोहल्ले के बड़े मौलाना साहब इमाम साहब ठहरते तो लड़की अकेली नहीं पड़ती ना। एक गरीब मुसलमान के घर में एक लड़की जब पैदा होती है तो उसका नसीब फूटा ही फूटा है। कम उम्र में शादियां कर देते, कभी सोचते वो लोग शादी होने के बाद बच्चे होते वक्त वो मर भी जा सकती है। किसको नहीं पड़ा ये बात? कौन सुनेंगे? तो फिर मुसलमान औरत के बारे में कौन सुनेंगे? एक मुसलमान गरीब लड़की के बारे में कौन ठहरेंगे? हम ठहरेंगे। कुछ भी आ जाए इस बीच में, मैं कह रही हूं हम ठहरेंगे उन लड़कियों के लिए। अब यूसीसी देख लीजिए, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड हम क्या कह रहे हैं उसके अंदर। अरे भाई, जैसे हिंदू घरों में लड़कियों को लड़कों के बराबर देखा जाता है, जब लड़कियों को हिंदू घरों में लड़कों के बराबर सब सहूलत देते हैं, भाई मुसलमान घरों में भी लड़कियों को भी लड़कों को बराबर देखिए। इतनी गुने की बात है वो? ये गुनाह है क्या? हम औरत लोग आकर ये पूछे और मोदी भाई प्रधानमंत्री रखकर हमको ये दिलाना चाहते हैं, एक आश्वासन देना चाहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, जैसे हिंदू घरों में लड़कियों के लिए मान सम्मान होती है, मुसलमान घरों में भी लड़कियों को मान सम्मान हम आपको दिलाएंगे। भड़काते हैं तो ये भी कहते हैं कि दरी बिछाते रह जाओगे।